राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 12 और जिसकी सेकंड बुक जो है जिसका नाम है आपके पेनोरमा के पार्ट चल रहे हैं और इसमें हम आज पार्ट पढ़ेंगे छठा पार्ट यानी 6th लेसन, ट्रबल इन बोहेमिया में संकट। आर्थर कॉनन डॉयल का लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छा पार्ट है। मार्मिक एक स्टोरी है, कहानी है जो कि जीवन के अनुभव से संबंधित है। इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस कोई बनेंगे तो वो भी पढ़ेंगे। आपकी जो 2020-21 की यानी 20-21 के लिए जो एग्जाम है और उस एग्जाम में संशोधित जो पाठ्यक्रम रखा गया है उस पाठ्यक्रम के आधार पर यह पार्ट भी आपके सिलेबस में है और ये थोड़ा महत्वपूर्ण भी है, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से पढ़ें। इसके अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं अर्थात आपके लिए जो बोर्ड परीक्षा के लिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वे सभी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से देखें, इनको तैयार भी करें। वैसे इन सभी क्वेश्चंस का वीडियो है वो अलग से जारी किया जाएगा। जितने भी जो अपने पार्ट है यानी आपकी जो रेनबो और ये जो अभी जो पेनोरमा चल रही है, रेनबो और पेनोरमा के पाठों के अलग अलग जो वीडियोज है उसमें प्रश्नोत्तर वीडियो भी जारी किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप उन प्रश्नों को देख लें, इस पार्ट को अच्छी तरह से तैयार कर लें और इन सभी क्वेश्चंस का उत्तर भेजने के लिए आपके ये जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं 9610208295 इन पर आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा अपने जो हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी और पॉलिटिकल साइंस इनसे संबंधित जो कोर्स है, सिलेबस है वो लगभग इनके हो गए हैं। अब उनके प्रश्नोत्तर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से मनोयोग पूर्वक इस पार्ट को देखें। बोहेमिया में संकट अब क्या है, कैसा है पार्ट देखते हैं। आइए चलते हैं पार्ट पर। देखिए आपका लेसन ट्रबल इन बोहेमिया, आर्थर कॉनन डॉयल का लिखा हुआ। इस पार्ट में देखिए शर्लॉक होम्स है, इसके बारे में राइटर जो है वो कहते हैं कि शर्लॉक होम्स की बात बताई हुई बात को ये लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि whenever शर्लॉक होम्स स्पोक ऑफ आयरन एडलर, जब कभी भी शर्लॉक होम्स आयरन एडलर की बात करते थे, इट वाज इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट, तो बड़े सम्मान से कहा करते थे, यानी उनके प्रति बड़ा सम्मान था उनका। शी वॉज ऑलवेज द वीमेन, वो ये कहा करते थे कि वह एक सदैव एक विशिष्ट महिला थी। शी वॉज ऑलवेज द वीमन, एक रेस्पेक्टेड वीमन थी। दिस डिड नॉट मीन दैट ही वाज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर, इसका मतलब ये नहीं था, यानी शर्लॉक होम्स जो है वो आयरन एडलर की बड़ाई करते थे, कहते थे कि बहुत अच्छी महिला थी, तो इसका मतलब ये नहीं था। दिस डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं था कि वह अर्थात वह यानी यहाँ कौन है, शर्लॉक होम्स जो है वो उनके प्रति भावुक थे, मतलब भावुक, उनके प्रति भावुक थे, इसका मतलब ये नहीं था। बट थ्राउट हिज लॉन्ग कैरियर, लेकिन अपने लंबे जीवन के अनुभव में, थ्राउट हिज लॉन्ग कैरियर, लंबे जीवन के अनुभव में, आयरन एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स, आयरन एडलर भी उन गिने चुने व्यक्तियों में से थी। वन ऑफ फ्यू पर्सन्स अर्थात गिने चुने व्यक्तियों में से who had proven, जिसने सिद्ध कर दिया था, to be just as clever as Sherlock Holmes, जिसने ये सिद्ध कर दिया था कि वह भी उतनी बुद्धिमान थी, क्लेवर चतुर, वह भी उतनी चतुर थी जितना शर्लॉक होम्स थे हिमसेल्फ, यानी यह है एक सिद्ध किया जा चुका था, यानी वो आयरन एडलर है वो शर्लॉक होम्स के बराबर चतुर महिला थी। खैर एनीवे, आई वाज इन होम्स अपार्टमेंट वन डे, मैं होम्स के कमरे में था, होम्स के कक्ष में था एक दिन। एंड व्हेन ए टॉल हैंडसम मैन, एक लंबा और एक सुंदर व्यक्ति, ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ ए फॉरेन कंट्री, एक फॉरेन देश अर्थात विदेशी वेशभूषा में एक हैंडसम मैन है वो उधर से निकला। केम टू सी हिम, अर्थात वो उसे मिलने आया। द मैन वोर ए मास्क, उस आदमी के मास्क लगा हुआ था, मुखोटा पहना हुआ था अर्थात नकाब था। एंड प्रिटेंडेड टू बी रिप्रेजेंट ए सेकंड पर्सन, और वह किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का बहाना बना रहा था। बट होम्स सून रिकॉग्नाइज द मैन, लेकिन
होम्स जो है वो उस आदमी को पहचान गया था। यानी शर्लॉक होम्स ये कहते हैं कि आर्थर कॉनन डॉयल कहते हैं कि मैं शर्लॉक होम्स के घर में था और वहां कोई आदमी आया जो कि वो आदमी ये दूसरे आदमी का, अर्थात वो उसके मास्क पहना हुआ था और मास्क की वजह से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और वो ये कह रहा था मैं कोई दूसरा आदमी हूं। लेकिन होम्स जो है उस आदमी को पहचान गए और उसे एड्रेस्ड और उसे संबोधित किया हिम एज योर मैजेस्टी, और उसे महामहिम कह करके और संबोधित किया कि आइए महामहिम। एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट ही वाज द किंग ऑफ बोहेमिया, और फिर उस साथी ने अर्थात उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति वहां उपस्थित हुआ था, उसने ये स्वीकार कर लिया, एडमिटेड स्वीकार कर लिया कि वही बोहेमिया के राजा हैं। अर्थात बोहेमिया का राजा जो है वो आर्थर कॉनन डॉयल कहते हैं कि शर्लॉक होम्स के घर अपना भेष बदल करके अर्थात डिस्गाइज होकर के छद्म वेश में उनके घर आए, लेकिन शर्लॉक होम्स ने उन्हें पहचान लिया और अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया, अर्थात ही एक्सेप्टेड दैट ही वाज द किंग ऑफ बोहेमिया, अर्थात वह बोहेमिया का राजा था। ही हैड कम ही शेड, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं टू आस्क शर्लॉक होम्स हेल्प इन ए मैटर ग्रेट इंपॉर्टेंस। होम्स से कहा कि मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मदद लेने के लिए आया हूं। कौन? बोहेमिया का राजा। शर्लॉक होम्स से कहते हैं कि मैं आपसे कोई मदद लेने के लिए आया हूं। इट सीम्स दैट 5 years अर्लियर, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगता है कि 5 साल पहले, बिफोर ही हैड बिकम किंग, जब वे राजा बने थे उससे 5 साल पहले, ही हैड बीन इन वारसा ऑन ए विजिट, वह वारसा के भ्रमण पर थे, एंड हैड फैलन इन लव विद ए ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरन एडलर। शर्लॉक होम्स से वो बोहेमिया के राजा कहते हैं कि जब वह वारसा के विजिट पर थे, अर्थात वारसा अमेरिका में जब वो गए हुए थे, अमेरिका में एक सुंदर युवती थी जिसका नाम था मिस आयरन एडलर, और वह आयरन एडलर से प्रेम करने लग गए थे। अर्थात वारसा विजिट के समय, वारसा अमेरिका में है, अमेरिका में जब वो वहां विजिट पर थे तो वहां अमेरिका में किसी एक्ट्रेस से वो प्रेम करने लगे थे। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट दैट टाइम, उनका मैं उस समय युवराज था, अर्थात जवान भी था, एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया कि उस समय जवान था, एंड आई वॉज यंग, मैं जवान था। शॉर्टली आफ्टर, उसके थोड़े समय बाद, आई बिकेम किंग, मैं राजा बन गया, थोड़े समय बाद मुझे राजा बना दिया गया। एंड आयरन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, आयरन एडलर जो है वो शाही परिवार से संबंधित नहीं थी, अर्थात राजाओं के खानदान से संबंधित नहीं थी। इसलिए माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड आउट अबाउट द मैटर एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट आई मस्ट गिव मिस एडलर। उन्होंने कहा कि जब वो मेरे परिवार से संबंधित अर्थात राजवंश से संबंधित नहीं थी, रॉयल ब्लड से संबंधित नहीं थी, तो मेरे परिवार और मेरे सदस्यों ने तथा मेरी सरकार के लोगों ने मुझसे कहा कि आपको मिस एडलर को त्यागना होगा, मिस एडलर को त्यागना होगा। आई लव हर डीपली, मैं उसे बेहद प्यार करता था, बट माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज नेचुरली ऑन माई कंट्री, लेकिन मेरी जो प्रथम मेरा जो दायित्व था, कर्तव्य, प्रथम मेरा जो दायित्व था वो मेरा देश था, इसलिए मैंने उसे त्यागने का निर्णय लिया। अर्थात बोहेमिया के राजा कहते हैं शर्लॉक होम्स से कि मैं जब वारसा के समय था तो मेरा जो प्रेम है वो आयरन एडलर से हो गया, और आयरन एडलर भी मुझसे प्यार करती थी, प्रेम करती थी, और जब मुझे राजा बना दिया गया, और राजा बना देने के बाद में मेरे राजाओं के जो खानदान से संबंधित थे, अर्थात मेरे जो वंशज थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इसे छोड़ना होगा। हालांकि मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा क्या कारण था कि द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज नेचुरली टू माई कंट्री, लेकिन मेरा प्रथम दायित्व जो था वो मेरे देश के प्रति था, इसलिए मुझे छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। किसको? आयरन एडलर को। आगे क्या होता है? द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, राजा ने बात को समझाना जारी रखा, दैट ही वाज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू ए प्रिंसेस ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, और उन्होंने कहा कि अब उनकी शादी है वो पड़ोस के ही राजकुमारी से हो रही है, पड़ोसी अर्थात देश की पड़ोसी देश के राजकुमारी से हो रही है। एंड दैट आयरन एडलर हु वाज स्टिल अपैरेंटली इन लव विद हिम, और आयरन एडलर जो कि आज भी मुझसे प्रेम करती है, had said that he was going to write to princess and tell all her, अर्थात
उसने कहा कि आयरन एडलर आज भी मुझसे प्रेम करती है और उसने कहा कि शी वॉज गोइंग टू राइट, वह लिखने जा रही है, उस राजकुमारी को ये बताने जा रही है कि अर्थात आयरन एडलर ने बोहेमिया के राजा से कहा था कि मैं उस राजकुमारी को सब कुछ बता दूंगी कि आई लव बोहेमिया किंग, अर्थात बोहेमिया के राजा से मैं प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करूंगी। एंड इज इट मनी मिस एडलर वांट्स, आस्क्ड होम्स। होम्स ने कहा क्या वो रुपए पैसे चाहती है, अर्थात क्या एडलर जो है वो आपसे पैसे चाहती है क्या? तो उसने कहा हेवंस नो, ऐसा मत कहो, अर्थात भगवान के नाम पर ऐसा मत कहो। सेड द किंग, राजा ने कहा शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, वह इस प्रकार के लोगों में से नहीं है, अर्थात वो इतनी स्वार्थी नहीं है। शी सिंपली इंसिस्ट दैट शी स्टिल लव्स मी एंड शी रिफ्यूजेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स। उन्होंने कहा कि हाँ, साधारणतः उसने मुझसे इंसिस्ट आग्रह किया है, वह आग्रह करती है कि शी स्टिल लव्स मी, वह आज भी मुझसे प्रेम करती है और वह मुझे किसी से भी शादी करने के लिए मना करती है, अर्थात वो ये नहीं चाहती कि मैं किसी से शादी करूं, यदि मैं शादी करूं तो एडलर से करूं, मतलब ऐसा वह चाहती है। आई सपोज शी हैज सम लेटर्स ऑफ योर्स। तब होम्स कहते हैं कि मुझे लगता है, आई सपोज मैं अनुमान लगाता हूं कि आपके कुछ पत्र उनके पास हैं, लेटर हैं, बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स, लेकिन हम उन पत्रों को झूठा सिद्ध कर सकते हैं। शर्लॉक होम्स ने कहा कि आपके पत्र उनके पास होंगे तो उन पत्रों को हम झूठा सिद्ध कर सकते हैं। सेड द होम्स, सेड होम्स, दे आर रिटन ऑन माई ओवन प्राइवेट पेपर एंड इन माई ओवन हैंडराइटिंग। उन्होंने कहा कि वो मेरे खुद के पत्रों पर लिखा हुआ है, मेरे खुद के जो प्राइवेट पत्र हैं, मेरी जो किताब है उनसे लिखा हुआ है और मेरी ही राइटिंग में लिखा हुआ है, तो फिर हम उनको फॉल्स कैसे बताएंगे? शी आल्सो हैज माई फोटोग्राफ, उसके पास मेरा फोटो भी है। वी कैन प्रूव दैट द पेपर वाज स्टोलन, उसने कहा कि हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि पेपर है वो चुराए गए हैं। एंड दैट योर हैंडराइटिंग वाज कॉपीड, और आपकी हैंडराइटिंग की कॉपी की गई है, नकल की गई है, मतलब हम ये सिद्ध कर सकते हैं। एनीवन कैन बाई योर फोटोग्राफ, और आपका फोटोग्राफ तो कोई भी खरीद सकता है। अनफॉर्चुनेटली शी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, शेड द किंग। राजा ने कहा कि बात यहीं तक नहीं है, दुर्भाग्य से मैं और एडलर जो है, आयरन एडलर है, एक फोटो में दोनों साथ साथ में हैं, फिर उसका क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा दैट इज क्वाइट डिफरेंट, फिर तो मामला अलग है। सेड होम्स, होम्स ने कहा कि फिर मामला अलग है। हैव यू ट्राइड टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, उन्होंने कहा क्या आपने जिस किसी तरीके से उस फोटो को प्राप्त करने का प्रयास किया? आई हैव हैड द पुलिस एग्जामाइन हर अपार्टमेंट, मैंने उसके कक्ष का पुलिस से पड़ताल करवाई है, जांच करवाई है। राजा कहते हैं कि मैंने पुलिस के द्वारा जांच करवाई है। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट, मैंने गलियों में उसे रुकवाया है। एंड आल्सो व्हाइल ट्रेवलिंग, जब वो इधर उधर घूम रही थी, जा रही थी यहां से, तो मैंने उसे बीच में रुकवाया है। बट नथिंग हैज बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक और इन हर ट्रेवलिंग बैग्स, लेकिन मैंने उसकी तलाशी ली और मेरे जो सुरक्षा कर्मी है उनके द्वारा तलाशी लिरवाई गई, तो उसमें उनकी जेब में और उनका जो ट्रेवलिंग बैग जो था, अर्थात यात्रा बैग जो था, उसमें भी हमें कुछ भी नहीं मिला, अर्थात वो फोटो हमें नहीं मिला। यू सी मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज आयरन एडलर ए ब्यूटीफुल वीमन, उसने कहा कि मिस्टर होम्स देखिए, वह केवल ब्यूटीफुल वीमन ही नहीं है, अर्थात सुंदर युवती नहीं है, बट शी इज क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, और वह एक बहुत अधिक बुद्धिमान और चतुर भी है, अर्थात वह केवल सुंदर ही नहीं है बल्कि वह बुद्धिमान और चतुर भी है। होम्स obtained all the additional information he could from the king and the next day left home early. अब होम्स ने राजा से और भी अतिरिक्त सूचनाएं जितनी भी आयरन एडलर के बारे में थी, वो सारी सूचनाएं उन्होंने ली, और तड़के ही अर्थात दूसरे ही दिन अपने घर से जल्दी ही निकल गए। I happened to meet him that night outside our house just as he was getting home. I happened to meet him, मैं उनसे मिला उस रात्रि को उनके घर के बाहर जब मैं, अर्थात he was getting home, जब वह घर जा रहा था,
तो मैं उनसे उस समय वहां मिला। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसे नहीं पहचाना। किसको? होम्स को। मैंने उसे नहीं पहचाना नेचुरली, बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, क्योंकि वह एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर के बेस में था, छद्म वेश में था। डिस्गाइज्ड अर्थात उसने बेस बदल रखा था। किसने? होम्स ने। होम्स जो है ड्राइवर के बेस में वहां कहां गया है? अमेरिका की जो एडलर है उसके घर के पास गया है। इट सीम्स दैट ही हैड स्पेंट ऑल डे इन एंड अराउंड आयरन एडलर्स होम टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स एंड विद एनीबॉडी हु सीम्ड टू नो एनीथिंग अबाउट मिस एडलर। यानी इट सीम्स, तो ऐसा लगा, यानी ऐसा लगता था या कि उसने शर्लॉक होम्स ने पूरा दिन आयरन एडलर के घर के आसपास ही बिताया और अन्य जो टैक्सी ड्राइवर्स थे उन ड्राइवर्स से भी बात की और अन्य जो लोग थे जो इसके बारे में थोड़ा कुछ भी जानते थे उन लोगों से भी उन्होंने बात की और आयरन एडलर के बारे में पूरी जानकारियां उसने जुटाई। ही हैड सीन हर पर्सनली, ही हैड सीन हर पर्सनली, उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा भी, बाय वन मीन्स और अनदर, अर्थात जिस किसी तरीके से, जैसे कैसे भी उसने आयरन एडलर को पर्सनली देखा, व्यक्तिगत रूप से उससे मिला, उससे बात भी की, हैड इवन टॉक्ड विद हर, उससे बात भी की। शी इज ऑल दैट द किंग सेज शी इज एंड मोर, उसने कहा शी इज ऑल दैट, अर्थात उसने कहा कि वो जितनी राजा बता रहे थे उससे कुछ ज्यादा ही वह चतुर थी। ही सेड शी इज एन ब्यूटीफुल वुमन, और वे कहते हैं कि उसने कहा कि वे बहुत ही एक सुंदर महिला है, अर्थात बहुत ही सुंदर महिला थी। शर्लॉक होम्स ने कहा आई आल्सो डिस्कवर्ड सरप्राइजिंग फैक्ट, आई आल्सो डिस्कवर्ड सरप्राइजिंग फैक्ट, अर्थात ये जो आश्चर्यजनक तथ्य था इसकी खोज मैंने की। आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, प्रीवियसली हर लॉयर। मैंने एक बहुत ही एक रहस्यमय जानकारी उससे सुबह सुबह प्राप्त हुई कि आयरन एडलर ने आज सुबह 5 बजे अपने जो वकील थे गॉडफ्रे, अपने लॉयर थे, जो पूर्व लॉयर थे, वकील थे, उससे उन्होंने शादी कर ली है आज 5 बजे। आई डू नॉट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड, मैं ये नहीं जानता कि यह मामला कितना सरल है और कितना जटिल है, इसके बारे में नहीं जानता, बट मेरे पास इतनी जानकारी जरूर थी। Although she herself is an honorable person, हालांकि वह बहुत ही एक सम्माननीय पर्सन था, आदमी है, who knows what advantage her husband, a lawyer, may see in photograph of her and the king of Bohemia taken together, अर्थात राजा बोहेमिया के राजा ने और आयरन एडलर का जो साथ साथ का फोटो था, उस फोटो से आयरन एडलर का जो पति था गॉडफ्रे नॉर्टन, वह उससे क्या फायदा उठा सकता है इसके बारे में हम अंदाज नहीं लगा सकते, इसके लिए हम आशंकित थे। वी मस्ट डेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स, जैसे कैसे, बाय ऑल मीन्स, मतलब हर तरीके से उस फोटो को हमें प्राप्त करना है। आई एम श्योर द फोटोग्राफ इज इन हर होम, मुझे पूरा विश्वास था या पूरा विश्वास है कि फोटोग्राफ जो है, अर्थात वो जो फोटो है वो इसके घर में ही है। एंड टुमारो वाटसन, उसने कहा कि टुमारो वाटसन यू मस्ट हेल्प मी टू गो देयर इन एंड गेट इन, उसने कहा कि वाटसन कल आप मुझे ये फोटो प्राप्त करने में आप मेरी सहायता करेंगे। वाइल होम्स वाज टेलिंग मी दिस, होम्स जो है वो मुझे बता रहा था, वी स्टूड एट द फ्रंट डोर, हम अगले दरवाजे पर खड़े थे, उसके दरवाजे के सामने ही खड़े थे और होम्स मुझसे ये बातें कर रहा था। ए यंग मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट पास्ट, एक लंबा सा आदमी जिसके ओवरकोट पहना हुआ था, लंबा कोट पहना हुआ था, हमारे पास से गुजरा। स्ट्रीट एंड गुड नाइट शर्लॉक होम्स सेड द यंग मैन, और उस यंग मैन ने कहा कि शुभ रात्रि शर्लॉक होम्स से गुड नाइट करके, और वो एक यंग मैन है अर्थात युवा है, वो उसके पास से गुजरा। नाउ हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज्ड, उसने कहा कि ये शैतान कौन है जो मुझे पहचान गया है। मी इन दिस डिस्गाइज सेड होम्स, होम्स ने कहा कि मुझे इस छद्म वेश में भी पहचान गया है, ये डेविल कौन है, अर्थात ये शैतान कौन है। That voice also sound familiar, और आवाज भी थोड़ी परिचित सी लग रही थी। Anyway, the next way, लेकिन खैर जो भी हुआ, अगले दिन 5 बजे 5 o'clock in afternoon, होम्स
नाउ डिस्गाइज्ड एज ए प्रीस्ट। अगले दिन शर्लॉक होम्स ने एक पुजारी का वेश बनाया, अर्थात पुजारी के वेश के रूप में आए, एंड वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आयरन एडलर्स होम्स, और वे आयरन एडलर्स के होम्स, आयरन एडलर के घर जा रहे थे। व्हेन मिस एडलर अराइव्ड फ्रॉम हर डेली राइड इन द पार्क, वह हमेशा का जो उनका भ्रमण होता है, उस भ्रमण से जो भ्रमण करके और वह आयरन एडलर अपने घर आई थी, और वह शर्लॉक होम्स उसके दरवाजे पर खड़े थे। एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर कैब, जो ही वह अपनी टैक्सी से बाहर निकली, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट, होम्स ने मूर्छित होकर पड़ने का, गिरने का बहाना बनाया। प्रिटेंडेड अर्थात है बहाना बनाया, टू फेंट मूर्छित होने का। एंड सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम, और बहुत सारे लोग वहां पर उसकी सहायता करने के लिए आ गए। एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम टू कैरी हिम इनटू हर लिविंग रूम, और मिसेज जो एडलर थी, उस मिस एडलर ने कहा कि उस आदमी को, अर्थात जो भिखारी प्रिस्ट है, पुजारी है, उस पुजारी को यहाँ अपने कमरे में ले आओ, अर्थात हमारा जो रहने का कमरा है उस कमरे में ले आओ। एज होम्स हैड डायरेक्टेड, जैसा कि होम्स ने मुझे निर्देशित कर रखा था। आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन, मैं बगीचे में बैठा बैठा इस बात की, अर्थात वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम, अर्थात लिविंग रूम का जो विंडो थी, जो खिड़की थी, उसके पास में मैं बैठा था। एट ए सिग्नल फ्रॉम होम्स, जो ही सिग्नल मिला, अर्थात होम्स ने जो ही मुझे संकेत किया, इनसाइड आई थ्रू सम लाइटेड पीसेस ऑफ पेपर इनटू द रूम थ्रू द विंडो, मैंने खिड़की में से कुछ जले हुए कागज फेंके। अर्थात वाटसन कहता है कि मैंने क्या किया, मैं जो है वो आए बाहर खड़ा था, जो ही मुझे होम्स ने मुझे इशारा किया, इशारा करते ही मैंने कुछ जलते हुए कागज उसके वहां फेंके। देयर वाज ए क्राई ऑफ फायर, फायर, तो जैसे जो ही आग हुई, तो आग होते ही ये तो स्वाभाविक बात है कि लोग चिल्लाएंगे, तो वहां पर जो भी लोग थे आग आग चिल्लाने लगे, कहने लगे। फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स एंड आई डिसअपियर्ड, और ऐसा कहते सुना तो आई डिसअपियर्ड, अर्थात मैं वहां से भाग गया, मैं तो वहां से भाग गया। Several hours later, Holmes arrived home. कुछ घंटे बाद होम्स जो है वो घर आए। Quite pleased, थोड़ा खुश थे, with himself, अपने आप में, and with the satisfactory way everything had turned out. और उन्होंने वो थोड़ा संतोष भी था उन्हें कि हाँ, जिस काम के लिए मैं गया था वो काम मेरा सही हो गया। It is an old trick, वाटसन। उसने कहा वाटसन, ये वैसे पुरानी युक्ति है, अर्थात पुराना तरीका है, तरकीब है। He said, but it worked just as I expected. लेकिन इसने वैसा ही काम किया जैसी मुझे उम्मीद थी। कौन सी तरकीब? अंदर कागज फेंकवाना, जले हुए कागज फेंकवाना। When someone cried, fire, fire, उसने कहा कि जब कोई आग आग चिल्लाया, तो आयरन एडलर ran almost automatically to get the one thing of greatest importance in the house, the photograph. उसने कहा कि तो जो ही आग आग चिल्लाए, तो वो आयरन एडलर है, वो स्वतः ही, ऑटोमेटिकली, स्वचालित मशीन की तरह स्वतः ही वह उस महान महत्वपूर्ण फोटोग्राफ की तरफ दौड़ी, अर्थात जहां फोटो रखा हुआ था उस फोटो की तरफ दौड़ी ताकि वो जल न जाए। इट इज हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस, वह एक अलग जगह छिपाई हुई थी। इन वन ऑफ द वॉल्स, दीवारों में कहीं एक जगह छिपाई हुई थी। शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ, उसने फोटो को नहीं हटाया, बिकॉज व्हेन शी सॉ दैट द फायर वाज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू बर्निंग पेपर्स, जब उन्हें ये महसूस हो गया था कि ये कागज जो है कुछ थोड़े से कागज, जले हुए कागज थे, इसलिए उसने उस फोटोग्राफ को वहां से नहीं हटाया। एंड शी स्टॉप्ड, और वह रुक गई। बट शी डिड ऑल दैट वाज नेसेसरी टू शो मी एग्जैक्टली वेयर द फोटोग्राफ इज हिडन, लेकिन उन्होंने वो काम जरूर किया जिस काम के लिए, अर्थात एग्जैक्टली एक कागजों को जलने से बचाने के लिए जो काम करना चाहिए वो काम उसने जरूर किया, अर्थात वह उसकी तरफ दौड़ी, तो मुझे ये लग गया कि फोटो वही है। टुमारो वी शैल गो देयर, अगले दिन हम वहां जाएंगे विद द किंग, राजा के साथ, एंड विद सेवरल पुलिसमैन एंड गेट द फोटोग्राफ। अब हम कुछ पुलिस वालों के साथ और राजा को साथ ले जाकर जाएंगे और वो फोटोग्राफ ले लेंगे। द नेक्स्ट डे हाउएवर व्हेन होम्स वेंट टू मिस एडलर्स हाउस, जब अगले दिन होम्स से वो मिस एडलर के घर गए, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक,
ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर। अपने जीवन के इस लंबे अनुभव में उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। क्या झटका लगा? जब वो होम्स एडलर के घर गए, देयर वाज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं था, एंड मिस एडलर एंड ऑल द सर्वेंट्स हैड अपैरेंटली गॉन अवे। मिस एडलर और सारे नौकर हैं वो वहां से चले गए थे। होम्स वेंट एट वंस टू सीक्रेट प्लेस इन द वॉल, और दीवार में जहां पर वो फोटो रखा हुआ था वहां पर तुरंत से वो शर्लॉक होम्स गए। द फोटोग्राफ वाज देयर, फोटोग्राफ वहीं था, बट देयर वाज दिस मैसेज, लेकिन वहां पर एक मैसेज लिखा हुआ था। फोटो भी वहीं था लेकिन फोटो पर एक मैसेज लिखा हुआ था, और मैसेज क्या था? इट रीड, उसने पढ़ा कि डियर शर्लॉक होम्स, प्रिय शर्लॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ। हो सकता है कि राजा ने आपको वो फोटो प्राप्त करने के लिए भेजा होगा, फोटो प्राप्त करने के लिए भेजा होगा। थस, इस प्रकार, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एंड एनी डे, अर्थात मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन राजा है वो आपको फोटो लेने के लिए भेजेगा। फर्स्ट आई रिकॉग्नाइज्ड योर डिस्गाइज, पहली बात तो यह है कि मैं आपके छद्म वेश को पहचान गई थी एज ए कैब ड्राइवर। मैंने आपको, जब आप कैब ड्राइवर था, एक टैक्सी ड्राइवर बनकर आए थे, तो उस समय मैंने आपको पहचान लिया था। एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट, और मैंने आपके घर तक आपका पीछा भी किया था, जस्ट टू मेक श्योर दैट इट वाज यू, कि वास्तव में आप ही हो। अर्थात ये श्योर होने के लिए कि वास्तव में शर्लॉक होम्स से मैंने आपके घर तक पीछा भी किया था और मैं आश्वस्त हो गई थी कि तुम ही थे। आई वॉज द यंग मैन हु पास्ड इन द स्ट्रीट एंड स्पोक यू, अर्थात जो एक आदमी जो युवक के रूप में उनके पास से गुजरा था और उसने कहा था गुड नाइट शर्लॉक होम्स, और वो शर्लॉक होम्स के रूप शर्लॉक होम्स, तो वो डिस्गाइज किया हुआ युवक कौन था? आयरन एडलर थी। डोंट फॉरगेट दैट आई एम टू एन आर्टिस्ट, ये मत भूलो कि मैं भी एक कलाकार हूँ। यस्टरडे आई आल्सो रिकॉग्नाइज्ड योर लिटिल ट्रिक ऑफ गेनिंग एंट्रेंस टू माय हाउस, कल आपने जो मेरे घर में प्रवेश होने की जो तरकीब थी जो अपनाई, अर्थात मूर्छित होकर के मेरे घर में आने की जो तरकीब अपनाई थी, वो भी मैं पहचान गई थी। एंड फोर्सिंग मी टू सॉ यू वेयर द फोटोग्राफ वाज हिडन, और आपने मुझे फोर्स करने का, अर्थात मुझे ये मजबूर करने के लिए आपने वो जले हुए कागज भिजवाए थे ताकि मैं वो फोटो बता सकूं कि ये फोटो कहाँ रखा हुआ था, अर्थात मैं उस फोटो की तरफ जाने वाली थी। बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, लेकिन अब ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। द फोटोग्राफ इज हियर फॉर यू, ये फोटोग्राफ आपके लिए है और ये रखा हुआ है। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन मच बेटर देन द किंग, मैं एक आदमी से शादी कर चुकी हूँ, एक व्यक्ति से शादी कर चुकी हूँ जो कि राजा से अधिक अच्छा है। एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, और हम दोनों आज ही निकल गए हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। क्लियरली, स्पष्ट है, आई हैव नो नीड ऑफ फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, अब मुझे इस फोटोग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है। योर्स ट्रूली आयरन, आपकी विश्वास पात्र आयरन एडलर। अबाउट द स्टोरी, अर्थात स्टोरी के बारे में ये बात है कि शर्लॉक होम्स जब उनके घर गए तो शर्लॉक होम्स, अर्थात शर्लॉक होम्स को आयरन एडलर है वो पहचान भी गई थी कि ये मुझसे, लेकिन उन्होंने जब अपने उससे नॉर्टन से शादी कर ली थी तो शादी करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए इस फोटोग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो था पार्ट। अब इस पार्ट में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। सबसे पहले, व्हाई डिड द किंग वांट हिज लेटर्स एंड फोटोग्राफ बैक, राजा अपने फोटोग्राफ और लेटर्स वापस क्यों लेना चाहते थे? इसलिए लेना चाहते थे ताकि वह ये सिद्ध नहीं कर सके कि वह उससे प्रेम करता था। What was Sherlock Holmes disguised to solve the case? इस केस को सोल्व करने के लिए उसने कौन कौन से भेष बदले शर्लॉक होम्स ने? सबसे पहले एक कैब ड्राइवर और एक दूसरा था प्रीस्ट के रूप में, एक पुजारी के रूप में। Where did Miss Iron Adler hide the letters and the photograph? उस फोटोग्राफ और लेटर्स को मिस आयरन एडलर ने कहां छिपा रखा था? एक दीवार में, वॉल, एट द वॉल। Why did the king write letters to Iron Adler? Why did the king write letters to Iron Adler? राजा ने आयरन एडलर को पत्र क्यों लिखे? The king wrote letters to Iron Adler because he loved Iron Adler, क्योंकि वह आयरन एडलर से प्रेम करता था।
Why was Sherlock Holmes interested in getting the letters and photograph at the earliest? शर्लॉक होम्स जो है वो इन पत्रों को प्राप्त करने के लिए क्यों रुचिकर थे? क्योंकि वे बोहेमिया के राजा की मदद करना चाहते थे। शर्लॉक होम्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर्स एंड फोटोग्राफ एट द अर्लीस्ट बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प द किंग ऑफ बोहेमिया। वे बोहेमिया के राजा की मदद करना चाहते थे। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मिस आयरन एडलर। मिस आयरन एडलर का कैरेक्टर है, उसके बारे में आपको लिखना है। मिस आयरन एडलर कैसी थी, इसके बारे में आपको लिखना है। उम्मीद करता हूं पाठ आपके समझ में आया होगा और इन प्रश्नों के उत्तर के सारे वीडियोस जो है वो अपलोड भी किए जाएंगे। तब तक आप इसे तैयार करें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।